राम 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 नारायण नारायण। पहला भगवान की दया। भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध परिस्थिति को भेजना भगवान की कृपा है, और साधकों के अनुकूल परिस्थिति को भेजना यह भगवान की दया है। दूसरी दया संत महात्माओं की। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न अपने दुख से ही दुख होता है। कारण कि तत्व में न सुख है न दुख है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती दिखती हैं, समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती। भीतर से समुद्र शांत और सम रहता है। ऐसे ही व्यवहार में संत महापुरुष दुखी होते हुए दिखते हैं, पर उनके भीतर न सुख है न दुख है। तात्पर्य है कि वास्तव में वे दुखी नहीं होते, प्रत्युत उनके द्वारा दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा होती। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोध पूर्वक बिना अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी, तब दधीची ऋषि ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरों के दुख को सह नहीं सकते, बल्कि उनको सुख पहुंचाने के लिए अपने सुख सामग्री और प्राण तक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों न हो। शास्त्रों में आता है, कर्णस्त्वचम शिविर मांसम जीवम जीमूत वाहन ददौ दधी चिरस्थीनि नास्त्य देयम महात्मनाम। कर्ण ने अपनी त्वचा उतार दी, शिबी ने अपना मांस दे दिया, दधीची ने अपनी हड्डियां दी और जीमूतवाहन ने अपना जीवन दे दिया। सच है, महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध और निर्मल होती है। तीसरा, साधकों की दया। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी चेष्टा करता है, परंतु मैं सबका हित करता हूं, सबके हित की चेष्टा करता हूं, इस बात को लेकर उस साधक के मन में अभिमान नहीं होता। कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचारों में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं,
ऐसे मनुष्यों पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है। इसलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊपर कैसे उठे, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाएं और आपके भक्त बन जाएं। साधारण मनुष्यों की दया, साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो वो ये साथ में सोचता भी है कि देखो मैं कितना दयालु हूं, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया है तो मैं कितना अच्छा हूं। हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई होता है। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपर्युक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इनसे भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत के हैं, हमारे सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनको दुख दूर करने की इच्छा से उन्हें सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। अलोलुप्त्वम, इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का ललचा उठने का नाम लोलुपता है, और इसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्व है। अलोलुपता के उपाय, साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, इंद्रियां मेरे वश में है, अतः मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। दूसरा उपाय, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूं। अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे, और कहीं अचानक मन विचलित हो जाए और ऐसा कहीं भोगने का अवसर प्राप्त भी हो जाए तो हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। तीसरा उपाय, स्त्री पुरुषों की तथा जीव जंतुओं की काम विषयक चेष्टा देखे ही नहीं। यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करें कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। यह चीज तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण से ऊंचा उठना चाहता हूं। मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूं। मुझे तो जन्म मरणादि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी से जागृत रखे और जहां तक बने ऐसी काम चेष्टाओं को देखे ही नहीं। मार्दवम, बिना कारण दुख देने वालों और बैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है।
शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा गया है। साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है, उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित का बर्ताव भी करता है तो भी उसकी कोमलता में अंतर नहीं आता। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब दे भी दे तो वह उस कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके मन में ये विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोर व्यवहार क्यों किया। मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिट जाती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों में और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती, परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके आचरणों में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता रहती है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम री है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। वह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ये विचार आता है कि राम राम राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूं। लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं। अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूं। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है और उसके आचरण ठीक होने लगते हैं। जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हूं या मैं जिज्ञासु हूं या मैं भक्त हूं, तब उसे अपनी अहंता के विरुद्ध क्रिया करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहंता कि मैं साधक हूं, मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भगवत भक्त हूं, इस प्रकार से यथारुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलेपन का न होना अचापल है। चपलता होने से काम जल्दी होता है ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्य पूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल, चिंता आदि नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल भी नहीं होता। 18वें अध्याय का 26वां श्लोक।